बहुत कम लोगों को पता था बेटा, और वक्त के साथ साथ सब भूल जाते। लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद ना पूरी दुनिया को पता चल जाएगा और उफ, हमारे खानदान का नाम तो बस खत्म हो जाएगा, मिट्टी पलीत हो जाएगी हमारी। तुम्हारी बहन की जो जिंदगी है ना बर्बाद हो जाएगी। मैं तो उसकी शादी कराने लगी थी। शादी? शादी? किसने कहा मैं शादी करूंगी? मेरी बात याद रखिए, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं बता रही हूँ आपको, मैं शादी नहीं करूंगी। देखा, नहीं करूंगी। इतनी ढील तुमने उसको दे दी, उसकी जुबान कितनी लंबी हुई, कहती शादी नहीं करेगी आप। ये सब बात की बात है, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। सही नहीं है, जो तुम कर रहे हो गलत है और मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। आप मुझे नहीं रोक सकती। रोकूंगी। तुम उस लड़के के घर का पता दो मुझे, मैं उसके खानदान से जाके मिलके बोलूंगी कि तुम उसको निकालोगे और ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगे आप। ऐसा कभी नहीं होगा। उनके बेटे को कभी नहीं छुड़ाऊंगा, बल्कि मैं ये कोशिश करूंगा कि सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारे वो। आसिम, अल्लाह का वास्ता बस कर दे। चुप कर जाओ। खुदा के वास्ते अगर दुनिया के बारे में नहीं सोचना तो अपनी बहन के बारे में सोच लो। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुम्बुल, तुम ही इसे कुछ समझा दो। आसिम, अम्मी ठीक कह रही हैं। वो भी अंबर के लिए परेशान है बहुत। परेशान है तो हमारे बीच में मत आए। आसिम, आपने ठीक नहीं किया भाई। बस सुम्बुल, अभी नहीं, बाद में प्लीज। आसिम, इधर देखें। कुछ भी था मम्मी, आपने मुझे फोन तो करना था। ये खबर सुनकर तो मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं अपने एहसन को ऐसा नहीं समझती थी। कुछ नहीं किया उसने। ये गरीब 2 टके के लोग या तो पैसे हासिल करने के लिए या अपनी बेटियां अमीर घरों में ब्याने के लिए ये ड्रामे करते रहते हैं। उस लड़की के भाई की आंखों में मैंने रुपए पैसे की लालच नहीं देखी, लेकिन एहसन की आंखों में मैंने डर और खौफ जरूर देखा। जब अपने घर के लोग ही बद किरदारी का सर्टिफिकेट देंगे उसे, तो बाहर वाले तो यकीनन पुलिस स्टेशन पहुंचा देंगे। ये नौबत ना आती अगर तुम उसको पहली बार ना बचाते। कैसे ना बचाता? बेटा है वो मेरा। तुम बचाते रहे उसे और आज उसकी गलती ने उसे आग में धकेल दिया। कुछ भी कहें आप, लेकिन मैं उसे वहां नहीं रहने दूंगा, किसी सूरत में नहीं रहने दूंगा। मैं अपने बेटे को अभी जाके वापस लेके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। आग मत लगाओ, छोड़ो मुझे। अंदर चलो। हाथ हटाओ। देखो तुम जो भी हो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे सख्त रवैया रखूं। चलो अंदर। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे हाथ लगाया। मेरे बाबा को फोन करो, मुझे उनके साथ घर जाना है। जो भी है आपके बाबा जब आ जाएंगे तो तब पता चलेगा। अभी तुम अंदर चलो, अंदर चलो। मैं बता रहा हूँ, मेरे बाबा आ गए ना, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। एक एक को देख लूंगा मैं। निकालो मुझे, पकड़ निकाल। खोलो मुझे, निकालो यहां से।
हम दोनों तुमसे बहुत नाराज हैं। तुम अपनी हरकतों से बदले ही नहीं, जैसा छोड़कर गया था वैसे ही हो। ये सोचो कि चची जान और चचा जान को पता चलेगा तो क्या होगा। अरे यार मोहसिन भाई, आप फिक्र मत करें। मैं कह रहा हूं ना, आपसे हो गई गलती। मैं आपको अब मौका नहीं दूंगा। तानिया सही कह रही थी, हमें अपने घर की चाबियां तुम्हें देनी ही नहीं चाहिए थी। वो लड़की मुझे पहले ही बहुत जलील करा चुकी है, अब आप तो मत करें। अकेले तुम जलील नहीं हुए, मैं भी बहुत रुसवा हूं तानिया के सामने। अरे शुक्र करो बच्चे नहीं थे घर पे, बच्चे, और न जानते हो क्या होता। रुसवा करा के रख दिया यार तुमने। पहले मैं आपसे खुद कहती थी कि एहसन को सजा मिलनी चाहिए, मगर अब क्या? आसिम, वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो उसे निकाल कर ले जाएंगे। नहीं नेहा, अब ये इतना आसान नहीं है। क्या आपको लगता है कि उसे सजा मिलेगी? मैंने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाए। लेकिन आसिम, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मेरा दोस्त है ना उस्मान, हाँ, वो आईजी का बेटा है और बहुत हेल्प कर रहा है मेरी इस केस में। उसकी वजह से ऊपर तक सब ऑफिसर्स को इस केस की नौयत का पता चल गया है। ये केस अब आम नहीं रहा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। मैं निकलता हूँ, मुझे शायद थोड़ी देर हो जाए पुलिस स्टेशन। तुम अंबर और सुंबल का ख्याल रखना प्लीज। ठीक है, मुझे आप पर बहुत फख्र है आसिम। जो स्टेप आप उठा रहे हैं ना, वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। आपने वाकई में बहुत हिम्मत की है कि अपनी बहन के ऐसे मामले पर स्टैंड ले रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह आपका जरूर साथ देगा। चलें, खैरियत से जाएं। चलो ख्याल रखना। ठीक है।